कल मुजफ्फरनगर में जो हुआ उसे जानकर हैरान रह जाएंगे। पहलगाम हमले के विरोध में जनाक्रोश यात्रा का हिंदू संगठनों ने आह्वान किया था। मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी यहां एकजुट हुए। किसान नेता राकेश टिकैत भी यहां पहुंचे। उन्हें देखते ही कुछ लोग उग्र होकर उनकी हूटिंग करने लगे। कुछ ने झंडा लगे हुए डंडे से उन्हें हिट करने की कोशिश की। इस दौरान उनके साथ जबरदस्त धक्का मुक्की हुई, जिसमें उनकी पगड़ी गिर गई, जिसे तेजी के साथ इनकी साथ वाले एक युवक ने नीचे जमीन पर गिरने से बचा लिया। बाद में राकेश टिकैत को पुलिस ने भीड़ के बीच से निकाला, मगर उनके विरुद्ध नारेबाजी होती रही। बताया जा रहा है कि यहाँ भीड़ उनके भाई बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत के एक बयान से बेहद नाराज थी, जिसमें चौधरी नरेश टिकैत ने कहा था कि पानी बंद करने के निर्णय से वो सहमत नहीं है, क्योंकि इससे वहाँ पाकिस्तान के किसानों का ही नुकसान होगा। आतंकवाद के विरुद्ध सरकार की सख्त कार्रवाई के हम पूरी तरह साथ हैं। क्या वाकया हुआ? वहां पे कुछ लोगों ने विरोध करा है। भैया तो ये बतावे कि वो किसी एक पार्टी एक लोगों की किसी की वो है, उसका नाम ये रखा तो फिर उसमें सब लोग जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने ड्रिंक रखी थी और वे आगे लोग खड़े हुए थे, उन्होंने विरोध किया है। भीड़ में ये तो नहीं पता लेकिन कह क्या रहे थे वे, लेकिन वे विरोध कर रहे थे और फिर उन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश भी करी है। और उसमें यहाँ के कुछ लोग प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, वो वीडियो सबके पास में होगी। ठीक है सर, धक्का मुक्की आपके साथ है, पगड़ी तरह आप यहाँ को उतर गए। धक्का मुक्की तो भाई जब भीड़ है वो हो तो धक्का मुक्की तो हुई है, बिना धक्का मुक्की के क्या काम चले। हम फिर वहां पे ही रहे हैं और अपने लोगों के बीच से फिर वहां से हम आए। लेकिन वे बाद तक भी लोग वहां खड़े रहे एक मकसद से, जैसे किसी को ट्रेनिंग देकर वहां पर रखा हो। क्या वे शहीद किसी एक पार्टी के बनाए जाना चाहते हैं? क्या शहीदों के नाम पर राजनीति करी जानी चाहती है? क्या किसान आंदोलन को खत्म करने की भी कोई साजिश इसके माध्यम से है? आपको पहले पता था ना? हमें नहीं पता था। जिस तरह शहर का पूरा बाजार बंद कराया गया लोगों को, नहीं चलो ठीक है, बाजार तो बंद, भाई सबकी सहानुभूति जो हमारे पर्यटक शहीद हुए हैं उनके प्रति है। बाजार बंद होने भी चाहिए और सब दुकानदारों ने सबने साथ दिया है, बाजार बंद करा है। लोग वहां पे बहुत भीड़ वहां इकट्ठी हुई, सब लोग वहां पे आए हैं, तो ये होना भी चाहिए। लेकिन इसको पूरे शहर का बनाओ, किसी एक पार्टी उसका ना बनाओ। इंटेंशन और जो उनसे हिंदू का और उसका नाम ले रहे, मान से बड़ा हिंदू बताओ कौन सा है? कुछ नए हिंदू बने हैं, उनकी कारस्तानी है ये। पुलिस प्रशासन उनको चिन्हित करे, उनकी ड्रिंक रखा है, उनका वो देखे, उनका क्या योगदान है वो देखे। इस तरह से आज बड़ी घटना हो सकती है आपके सामने, जिस तरह से भीड़ थी वहां, जिस तरह भीड़ का आपकी तरफ क्या पता क्या हो सकता था? कोई साजिश लगती है आपको? बिल्कुल साजिश है, पहले से ही प्री प्लान ये माहौल खराब करा जा रहा है और इसी के माध्यम से किसान आंदोलन पे अटैक है। ये किसान आंदोलन ना हो उसको कैसे दबाया जाएगा? हमारे किसानों के बहुत इशू हैं, उन पर भी ध्यान रखेंगे, लेकिन इनके लिए भी हमने धरना प्रदर्शन और रोष व्यक्त पहले भी कराया। जो हमारे सैलानी शहीद हुए हैं और उनके प्रति फिर भी हम करेंगे, हम अपनी सलाह करेंगे। इस दिन यहाँ पर हम ट्रैक्टर मार्च निकाल लेंगे, वो अपनी कमेटी सलाह कर वो बताएगी। एक दिन का हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे और हम सभी दुकानदारों से चाहेंगे
कि उसमें सभी लोग और शहर के लोग सब उसमें सहयोग दें। यहाँ पर तो उन्होंने पार्टीबाजी करा है, लेकिन हम उसमें कहेंगे कि उसमें शहर के सब लोग उसमें सहयोग दें। असली जन आक्रोश रैली वही होगी जो उसका पाकिस्तान के खिलाफ, और जो हमारे सैलानी शहीद हुए हैं उनके उसमें उनको न्याय मिले, सरकार को एक टाइट फैसला ले और वो खुला मंच रहेगा, उसमें सब लोग आए। अच्छा, जिस तरह की साजिश की बात हो रही है, तो क्या लगता है अगर साजिश में भी लोग कामयाब हो जाते तो क्या होता? अरे कामयाब होते मार देते हमको, कामयाब क्या होते, ये आंदोलन खत्म होता किसानों का। ये तो चाहते यही है कि जिस तरह से किसान आंदोलन को टारगेट करा जा रहा है, जैसे पंजाब और हरियाणा के पानी को लड़ा दिया, जो किसान इकट्ठा रहता था वहां पर पानी को लड़ा दिया, यहाँ जातियों पर लड़ा दिए, यहाँ धर्म पर लड़ा दिए। तो सबसे कमजोर तो किसान आंदोलन होंगे, जो मजदूर लेबर आंदोलन होंगे वे आंदोलन होंगे, एजुकेशन पर फर्क पड़ेगा। जिस तरह से देश को बांटा जा रहा है अलग अलग उसमें, तो इससे देश को नुकसान होगा, जो आम आवाम होगा उसको नुकसान होगा। कैसे जिस तरह हाथों में डंडे थे लोगों के, आपके पीछे डंडे भी लेके कुछ लोग दौड़े हैं उस समय जब आप वहां से निकाल रहे थे। अरे हमको इतने कमजोर है कि डंडे लेकर कोई हमको दौड़ाएगा? हमको कौन दौड़ाएगा भाई डंडे लेकर? पीछे से लोग दौड़ रहे थे, दूसरे लोग। हमने नहीं देखे, दौड़ रहे होगा तो उसका भाई पुलिस उनको देखा। हम इस शहर में हैं, कोई शहर में कोई भगोड़े नहीं है, हम इस शहर के बासिंदे यही रहेंगे और उसी जगह उससे ज्यादा भीड़ करके दिखाएंगे और सबको निमंत्रण है, सब उसमें शामिल हो। पाकिस्तान का समर्थन करा था, इसलिए गुस्सा बढ़ा। हम क्यों करते पाकिस्तान का समर्थन? ये भड़काए हुए चीजें हैं, ये लोग, ये भड़काए लोग हैं ये। पाकिस्तान का हमने भाई समर्थन कर, हमें इस पर चौराहे पर हमको फांसी दो, हम ये कलंक लेंगे? हम आंदोलन करते हैं, किसानों की आवाज उठाते हैं, पूरे देश के किसान मजदूर की आवाज उठाते हैं। ये कुछ लोग हैं जो पार्टी के लोग हैं, ये एलिगेशन लगा के जनता से नाराजगी हो जाए और हम ये मूवमेंट छोड़ दें। बिट्टू सिंघेड़ा ने कहा कि जो हुआ जो हमला, ये भाजपा के लोगों ने पूरी कैप्चर करा कार्यक्रम को और उन्होंने ये करवाया। हाँ बिल्कुल करा होगा, क्योंकि मंत्री वे सब लोग वहां ऊपर शामिल नहीं थे, वो भीड़ में वहां नीचे थे। लेकिन हम तो उनको फिर भी कह रहे हैं कि उनकी सत्ता है, वे कुछ ना कुछ करो ने, जनता को क्यों भड़का रहे हैं? वे अपना काम करें। कौन है भड़काने वाले जनता? भाई जनता को भड़का रहे होंगे, जो वहां पर होंगे लोग भड़काने का काम कर रहे होंगे। हम अपना ट्रैक्टर मार्च निकाल लेंगे, सब दुकानदारों से सबसे सहयोग मांगेंगे, यहाँ पाएंगे। अगर इकट्ठा नहीं कर सकते तो भाई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कर लो विरोध। हमको ये था कि ये इकट्ठा प्रोग्राम है, अगर ये प्रोग्राम एक पार्टी का उसका होता तो हम जा ही नहीं थे, इसका नाम नहीं इनको देना चाहिए था। ऐसा नहीं कि बीजेपी के वे लोग वहां तक और गाड़ी तक हमारे साथ में भी आए, बहुत लोग साथ में आए, लेकिन कुछ सिर्फ फिरे लोग थे जिन्होंने ड्रिंक रखी थी, उनकी सोच खराब थी और वो उस मानसिकता को बदले, अपने काम धंधे पे ध्यान दे, अपने पढ़ाई पर, अपने रोजगार पे ध्यान दे। ये गलत मानसिकता उन बच्चों को छोड़नी पड़ेगी। नए लड़के नहीं, नारे लगाओ, नारे में हमने कुछ करा हो तो नारे लगाओ।